अक्सर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, लेकिन आपको पता है कोलेस्ट्रॉल में क्या ध्यान देना चाहिए आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि एलडीएल अपने आप में बुरा नहीं है। सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर देने से आपकी हार्ट बच जाएगा, ये गलत फहमी है। याद रखें कि एलडीएल जो है एक व्हीकल है। वो क्या करता है कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को लेते हुए आपकी सेल रिपेयर में मदद करती है, आपकी जो अंदर हार्मोन्स होते हैं उसमें बनाने में मदद करता है, आपकी बाइल जो पित्त कहते हैं उसको बनाने में मदद करता है, आपकी ब्रेन फंक्शन को स्टेबलाइज करने में मदद करता है और आपकी विटामिन डी बनाने में मदद करता है। तो एलडीएल को आप अगर ज़्यादा गिरा देते हैं तो आप समझ सकते हैं आपकी विटामिन डी की कॉम्प्रोमाइज होगी, ब्रेन फंक्शन में आपको मेमोरी लॉस होगा, आपका बाइल बनने में दिक्कत होगी, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आएंगे, एजिंग बड़ा फास्ट होगा और सेल हार्मोन्स में दिक्कतें आ जाएंगी। अब बात उठती है कि क्या एलडीएल इतना खतरनाक है या और कोई किस्सा है? बिल्कुल, आपको ये जानना जरूरी है कि ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की रेशियो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है और एचडीएल जो है आपकी मेटाबॉलिक गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो आपको हार्म करेगा और एचडीएल कम हो तो आपको हार्म करेगा। तो उल्टा, ट्राइग्लिसराइड डाउन हो तो आपको मदद होगी और एचडीएल ज़्यादा हो तो आपको और ज़्यादा मदद होगा। इसीलिए हम ट्राइग्लिसराइड को मेटाबॉलिक स्ट्रेस मार्कर कहा है और एचडीएल को मेटाबॉलिक रेजिलियंस, सहन शक्ति, मेटाबॉलिक की सहन शक्ति के बारे में बताया गया है। अब हमें यह ध्यान देना है कि एलडीएल खतरनाक तब हो जाता है जब आपकी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो जाए और एचडीएल कम हो जाए, तो वही एलडीएल आपकी कोरोनरी आर्टरी को चोक कर देता है। अब बात उठती है कि क्यों हम ट्राइग्लिसराइड को इतना खतरनाक चीज मानते हैं? क्योंकि इसके साइज बड़ी होती है, ये ज्यादा अगर रिलीज हो जाए तो करेगी क्या? ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, जिसके कारण आपकी वेट गेन हो जाएगा और डायबिटीज की ओर आप चले जाएंगे, स्किन चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जितने सारे एलडीएल सर्कुलेट कर रहे हैं आपके ब्लड में, वो आपकी ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है डैमेज करने में मदद करेगी और चिपकेगी और चिपक चिपक के आपकी आर्टरीज की जो कंप्लायंस है, रबर की तरह श्रिंक होना, एक्सपांड करना, श्रिंक होना, एक्सपांड करना, वो खराब हो जाएगा। तो फिर आपको हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ट्राइग्लिसराइड बुरा चीज है। अब आता है ट्राइग्लिसराइड अगर अधिक हो जाए तो पैंक्रेटाइटिस की बीमारी देगी, वो एक आपके लिए अलग स्ट्रेस होता है। एचडीएल आपको क्या मदद करेगा? एचडीएल आपकी ज्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल को हार्मोन्स में बदलने में मदद करेगी और जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो इंजरियस ऑक्सीडेंट है, उसके खिलाफ वो काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन जो ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में होता है उसे रोकेगा और एंडोथेलियल रिपेयर करेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा, बचाव होगी एलडीएल से। इसीलिए हमें ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की रेशियो जानना बहुत जरूरी है, एलडीएल से ज़्यादा। अब क्या है हमारी रेशियो? अगर ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशियो लेस देन 1 मिलीमोल पर लीटर हो तो हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सेलेंट माना जाता है। अगर वो 1 से 2 हो तो ठीक है जी, मॉडरेट रिस्क है, चलेगा टाइप। अगर मोर देन 2 हो तो हम हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की ओर हम बढ़ रहे हैं और मेमोरी लॉस की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशियो हमारे लिए मददगार है रादर देन एलडीएल। ठीक है। अब एचडीएल गिर क्यों जाता है? एचडीएल इसलिए गिरता है कि आप ओबेज होते जाते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते हो। तीसरा, स्मोकिंग। चौथा, अल्कोहल। और इसके अलावा बहुत सारे पेन किलर्स, बहुत सारे अनवांटेड एंटीबायोटिक्स, प्लस कुछ ऐसा इंजूरियस हैबिट करते हो, इंजूरियस एजेंट्स लेते हैं, पोल्यूशन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपका एचडीएल डाउन होने लगता है। अब आपको समझ में आ गया? ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो less than 1 or up to 2 is acceptable. Above 2 is harmful. LDL is not a culprit alone. Thank you.